are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो बेसिकली चैप्टर डील करेगा आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स से. राइट, माइक्रोब्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से इन्हें कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जाता है. एवरीवेयर की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोब्स आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर के अंदर हो सकते हैं, एयर के अंदर हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, एज वेल एज हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. राइट, सो दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट. राइट, तो ये ऐसी फॉर्म्स के अंदर भी अवेलेबल हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. ठीक है, लाइक ऐसे डीप इनसाइड द गीजर, थर्मल वेंट्स जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. राइट, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, डीप इन द स्नो सॉइल. ठीक है, अंडर द लेयर ऑफ स्नो. राइट, सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं. तो माइक्रोब्स आपके डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं. लाइक माइक्रोब्स के अंदर आपके बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होते हैं, फंजाई भी होते हैं. ओके, एंड इन्हें आर्टिफिशियली अगर आप लोग ग्रो करा रहे हैं तो आप उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया देते हैं to form the colonies. Right? नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, वो केवल और केवल हार्मफुल इफेक्ट ही शो करते हैं. उनके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. राइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैब grows in the milk and convert it into curd. तो very important MCQ question can be asked कि ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब. ठीक है, during growth lab produces acid that coagulate and partially digest the milk protein. ठीक है, a small amount of curd added to the fresh milk as the inoculum. आपने देखा होगा आपकी मदर जब घर के अंदर दही जमाती है तो वो क्या करती हैं, हल्के बॉइल्ड मिल्क के अंदर, मतलब हल्के टेम्परेचर वाले मिल्क के अंदर अच्छे से मिल्क को बॉईल करने के बाद, उसे कूल करने के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसके अंदर थोड़ा सा दही डालती हैं. ठीक है, वो दही कैसे एक्ट करता है, वो दही एक्ट करता है एज अ इनोक्यूलम और दी स्टार्टर, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं एज वेल एज मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. राइट, लैब जो होता है वो इंपॉर्टेंट वेरी बेनिफिशियल रोल प्ले करता है. ठीक है, इसके अलावा आपने जो डो देखा होगा जिससे डोसा और इडली बनाई जाती हैं वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, जो उनका पफ्ड अप अपीयरेंस होता है डो का वो होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. ओके, ये भी एक MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, इसके अलावा टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में सर्व की जाती है, वो भी फर्मेंटेड सैप से बनाई जाती है फ्रॉम दी पार्ट्स. ओके, नेक्स्ट जो लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज के अंदर आर ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस. ठीक है, बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्बेनाई. वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम दे रखा है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट.
ठीक है, अभी तक हमने घर में बात कर ली कि घर में हम लोग कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स। ओके, सो इंडस्ट्रियल स्केल पे जब आप लोग माइक्रोब्स को ग्रो करा रहे हैं तो उन्हें एक लार्ज वेसल के अंदर ग्रो कराते हैं जिनका नाम होता है फर्मेंटर्स। ओके, फर्मेंटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ये वेसल जो हैं स्टील से बने हुए वेसल जो हैं इन्हें नाम दिया जा रहा है फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ईस्ट है जैसे कि जिसका नाम है सेक्रोमाइसीस सर्वेसी। ठीक है, इस ईस्ट का काम क्या है, ये ईस्ट जो होती है ये ईस्ट काम करती है ब्रेड मेकिंग में। किस लिए काम आती है, ईस्ट सेक्रोमाइसीस सर्वेसी यूज फॉर दी ब्रेड मेकिंग। ठीक है, और इसे कॉमनली कहा जाता है ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयरएज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ इन द इंडस्ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रिंक है जो कि डिस्टिलेशन से बनी है और कौन सी ड्रिंक है जो कि विदाउट डिस्टिलेशन से बनी हुई है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबाउट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि एंटी मीन्स व्हाट। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। बायोटिक मीन्स लाइफ, दैट मीन्स एंटीबायोटिक आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर अगेंस्ट लाइफ। लाइफ किसकी, लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एंटी इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स की एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, पेनिसिलिन जो थी दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब काम कर रहे थे किस पे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक माउल ग्रो कर रहा है इन दी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स। ठीक है, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड जिसका नाम था पेनिसिलिन एंड जो माउल था दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। तो आप बोल सकते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम से ओरिजिनेट हुई कौन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। राइट, दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रीमली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे जो थे उन्हें अवॉर्डेड किया गया था विद नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम देखने को मिलेंगे, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हाईलाइटेड हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सो यहाँ से एमसीक्यू बनने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। राइट, सो एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइजर जो कि एक फंगस है जो कि कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, सिट्रिक एसिड। राइट, एसिटोबैक्टर एसिटाई भी एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे एंड लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। राइट, सो ये तो कुछ बात हो गई बैक्टीरियाज की। इसके अंदर से एक फंगस थी दैट वाज एस्परजिलस नाइजर जो कि सिट्रिक एसिड बना रही थी। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज ईस्ट। ईस्ट क्या है, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, ईस्ट से ही कमर्शियल प्रोडक्शन होता है किसका, इथेनॉल का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइपेसेस जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं इन दी डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड ये हेल्प करते हैं इन रिमूविंग दी ऑयल स्टेन्स फ्रॉम दी लॉन्ड्री। राइट, बॉटल जूसेस जो होते हैं उन्हें क्लैरिफाई किया जाता है विद द यूज ऑफ पेक्टिनेजेस एज वेल एज प्रोटीएजेस। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एंड ये मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियर एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है इन दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट
पेशेंट्स, ठीक है। और ये किससे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ अ फंगस दैट इज नोन एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपने बहुत सारे माइक्रोब्स देखे हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स के नाम देखे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका काम क्या है, राइट। तो यहाँ से एमसीक्यू बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी काफी सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 2 स्टेजेस के अंदर किया जाता है। नंबर 1 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि इस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, लार्ज एंड स्मॉल का, ठीक है। और प्रोसेस कौन सी यूज की जाती है? थ्रू फिल्ट्रेशन एज वेल एज सेडिमेंटेशन, ठीक है। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्राइसिस इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल पेबल्स जो होते हैं, सॉइल जो होती है, उन्हें विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ही सॉलिड सेटल हो जाता है उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी स्लज, ठीक है। और जो एफिलेंट होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए फर्दर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, बेसिकली आपने क्या किया? फिजिकल रिमूवल किया है पार्टिकल्स का, लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स का, ठीक है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यूज में लिया है। नेक्स्ट फिर ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बायोटिक सब्सटेंस यूज में आ रहा होगा, बायोटिक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होगा, ठीक है। तो प्राइमरी एफिलेंट को पास किया जाता है इन द लार्ज एरिएशन टैंक्स, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली एजिएटेड होता रहता है वो मैकेनिकली, एंड उसे पंप करते रहते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे विग्रस ग्रोथ हो जाती है किसकी? एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू दी फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स का रोल आ गया, राइट। आपने देख लिया यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया आ गए जो कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसे नाम दिया गया फ्लॉक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि एफिलेंट का ऑर्गेनिक मैटर को ये बहुत ज्यादा जल्दी कंज्यूम करने लग जाते हैं। अब ये जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम होने लग जाती है, रिड्यूस करने लग जाती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने एक टर्म बताई कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी होती क्या है? तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड। तो ये ऐसा अमाउंट है ऑक्सीजन का जो कि कंज्यूम किया जा रहा है इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। तो तब तक इस ट्रीटमेंट को करते रहते हैं जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by the microorganism in the sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of organic matter present in the water. तो BOD किस चीज का मेजरमेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है वाटर के अंदर। तो आप क्या बोल सकते हो, इस बात से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जितना ज्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वाटर का, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन पोटेंशियल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ओके। जैसे ही बीओडी जो होता है सीवेज का वो कम होता है सिग्निफिकेंटली, द एफिलेंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब एफिलेंट को कहां भेज दिया जाता है? इनटू द सेटलिंग टैंक, जहां पे क्या होता है जो फ्लॉक्स होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है सेडिमेंट होने के लिए, और इसी सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट को नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब क्या होगा? स्मॉल पार्ट ऑफ जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसे वापस एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है एज अ इनोक्यूलम, एज अ स्टार्टर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है स्लज का उसे वापस से लार्ज टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस जो होता है आपने काफी बार सुना होगा, बायोगैस एक ऐसी गैस होती है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज में ली जाती है, ठीक है।
प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज द फ्यूल। ठीक है, बायोगैस इज अ फ्यूल। ओके, सो बात करी जाए तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं ऑन दी सेल्यूलोजिक मटेरियल। ठीक है, और लार्ज अमाउंट में मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, एज वेल एज मीथेन गैस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन भी रिलीज होती है, एंड इन बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है मेथेनोजेंस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें नाम दिया जाता है मेथेनोजेंस। एन एग्जाम्पल ऑफ मेथेनोजेन इज मेथानोबैक्टीरियम। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, राइट। सो दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द कैटल। आपने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेंस जो होते हैं ये ल्यूमेन ऑफ कैटल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द ल्यूमेन। इन ल्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, राइट। बायोगैस प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंक्रीट टैंक होता है जो कि 10 to 15 मीटर डीप होता है। ठीक है, इन विच बायोवेस्टेज आर कलेक्टेड। बायोवेस्ट के अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि काउ डंक ले सकते हैं, बफेलो डंक ले सकते हैं, आप लोग किचन का वेस्ट ले सकते हैं, लाइक आपके वेजीज के छिलके हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें लिख सकते हैं। फिर एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फिट। फिर इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, इस कंक्रीट टैंक के अंदर इस स्लरी को, पूरा डंग की स्लरी को डाल देते हैं 10 to 15 मीटर डीप। फिर एक फ्लोटिंग कवर होता है जो कि प्लेस किया जाता है ओवर दी स्लरी। ठीक है, अब जो बायोगैस प्लांट होता है इसके पास आउटलेट होता है जो कि कनेक्टेड होता है विद द पाइप टू सप्लाई द बायोगैस टू द नियर बाय हाउस, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अगर हम लोग बात करें पेस्ट एंड डिजीजेस की तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, right, that is the ladybug bird and the dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes, very important, right। इसके अलावा एक और बात करते हैं तो an example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars in the bacteria Bacillus thuringiensis, जिसे आप नाम देते हैं BT। ठीक है, सो BT कॉटन का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये जो BT होता है ये क्या करता है, दीज आर अवेलेबल इन दी सैशेज एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रेड इनटू द वल्नरेबल प्लांट सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दे आर ईटन बाय द इंसेक्ट एंड लार्वा। तो क्या करते हैं, ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है इनके छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, फिर इनको छिड़क दिया जाता है, वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दिया जाता है उन प्लांट्स पे जहां पे भी ये जो पेस्ट होते हैं ये अटैक कर सकते हैं। ओके, सो इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड वेयर द लार्वा गेट किल्ड। तो ये क्या करते हैं कि ये गट के अंदर जाते हैं, लार्वा के टॉक्सिन रिलीज होता है और लार्वा जो होता है वो मर जाता है। These bacterial diseases will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. ठीक है, because of the development of the method of genetically engineering in the last decade, so the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into the plant. Such plant are resistant to attack by the insect plant pest. तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर आपके पास Bacillus thuringiensis की जीन है, BT जीन है, तो वो पेस्ट से बच सकते हैं, राइट। तो BT cotton is one such example which is being cultivated in some states of the country, right। नाउ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि एज अ बायोफर्टिलाइजर भी काम करते हैं। सो वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको पता है जो लोग खेत के अंदर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बेसिकली जो यूज करते हैं, वहां पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसी वजह से क्या हुआ कि जो आप फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। And the use of biofertilizers are seen. So biofertilizers क्या होते हैं कि biofertilizers are the organisms that are enriched the nutrient quality of the soil. ठीक है, बायोफर्टिलाइजर्स की अगर सोर्स की बात करी जाए तो सोर्स है बैक्टीरिया, फंगस एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाइल फ्री लिविंग इन दी सॉइल रहते हैं, जैसे कि
एजोस्पाइरलम एज वेल एज एजोटोबैक्टर। फंजाई की बात की जाए तो फंजाई भी एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहती है विद दी प्लांट्स, जिसे ऐसे नाम दिया जाता है माइकोराइजा, राइट। बहुत सारे मेंबर्स हैं जीनस ग्लोमुलस के फ्रॉम द माइकोराइजा, ठीक है। द फंगल सिम्बायोट इन सच एसोसिएशन एब्सॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड passes it to the plant. Plant having such association shows the benefits also such as resistant to the root borne pathogens. तो यहाँ पे resistance property देखी जाती है जैसे कि root borne pathogens के खिलाफ, राइट। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन दी एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर। और साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफी आसान सा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें याद करने की हैं, तो आप वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं एंड उसे डेली याद करते रहें। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।